हेलो एंड वेलकम टू अपना बस्ता। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट्स हो चुके थे। नाउ कम्स 8 पार्ट। 8 पार्ट सेज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, सो LHS इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस नाउ दिस वन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos a sec a प्लस sec square a। ओके, नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज 1। ये दोनों टर्म 1 हो जाएंगी। 1 प्लस नाउ साइन a इंटू कॉसेक a, वो 1 होता है क्योंकि कॉसेक a जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन a। तो ये दोनों जब कैंसिल होते हैं तो 1 बचता है। तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस ये वाला टर्म हो गया सेम, ये वाला कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और जो 2 है वो भी इंटू 2 बचा प्लस 2। नाउ ये दो टर्म्स बचते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। नाउ हमें जो है यहाँ पर टेन और कॉट की फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 2 इज़ 5 प्लस कॉसेक और सेक, इन दोनों को टेन और कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? कॉसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, सो कॉसेक स्क्वायर ए वाला जो है आइडेंटिटी लगाया है यहाँ पर और सेक स्क्वायर ए वाला लगाया है यहाँ पर। सो हमारा कॉट और टेन की फॉर्म में RHS चाहिए था हमें, वो मिल रहा है। 5 प्लस 1 इज 7। ओके, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, which is nothing but RHS. So it is equal to RHS and hence proved. We proved LHS is equals to RHS. Now ninth part. So अब ninth part cosec A minus sin A into sec A minus cos A equals to 1 upon tan A plus cot A. Okay. So सबसे पहले LHS लेते हैं अपन। cosec A minus sin A. Let's change cosec into sin and sec into cos. So 1 upon sin A minus sin A. First bracket, another bracket is 1 upon cos A minus cos A. Taking LCM as sin A, 1 minus sin square A is numerator. First bracket and second bracket is cos A is LCM and numerator is 1 minus cos square A. Okay, so 1 minus sin square A is cos square A upon sin A into 1 minus cos square A is sin square A upon cos A। एक एक साइन ए और कॉस ए जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विथ साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, इसको और आगे सॉल्व किया जा नहीं सकता है क्योंकि हो गया साइन ए इंटू कॉस ए को और सॉल्व क्या करेंगे, क्योंकि पहले ही वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कोई प्लस माइनस कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेबल देते हैं और अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS इज 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो मैं डायरेक्टली टेन और कॉट को जो है साइन और कॉस की फॉर्म में लिखती हूँ। 1 अपॉन
tan A is sin upon cos, so sin A upon cos A, plus cot A is cos upon sin, cos A upon sin A. ओके, LCM लेते हैं. 1 upon LCM will be sin A into cos A, and numerator will be sin square A plus cos square A. We know that sin square A plus cos square A is 1. So next step, 1 upon sin A into cos A, which is sin, जब ये ऊपर जाएगा तो sin A इंटू कॉस ए बन जाएगा. इसको आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर हमने सेकेंड इक्वेशन लेबल किया तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वल आ गए. LHS को सॉल्व करके हम लोग आए थे sin A cos A पे, और RHS को सॉल्व करके हम आए हैं sin A cos A पे. बोथ आर इक्वल. इक्वेशन 1 is equal to equation 2, that is LHS is equal to RHS, hence proved. Now comes last part, 10th part. So 10th part says 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A upon 1 minus cot A whole square equals to tan square A. Okay, so first term, second term and third term तीनों को equal prove करना है. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं. LHS is 1 plus tan square A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सबसे इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए से रिप्लेस कर देती हूँ. sec square a upon cosec square a. Now let's change them to sin and cos form, because हमको दोनों फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म और से मिडिल टर्म को जो है वो tan square a से प्रूव करना है इक्वल. 1 upon cos square a is sec square a upon 1 upon sin square a is cosec square a. ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल बी sin square a upon cos square a, which is equal to tan square a. ओके, सो ये फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल प्रूव हो चुका है थर्ड टर्म से. अब मिडिल टर्म लेते हैं. सेकेंड टर्म है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर. नाउ cot a को हम tan a में चेंज करते हैं, सो इट विल बी 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a is 1 अपॉन tan a whole square tan a. Yeah. In next term, in next step, 1 minus tan a अपॉन LCM tan a लेते हैं. tan a minus 1 whole square. Next step, it is 1 minus tan a. जब tan a ऊपर जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई यहीं पे कर लेते हैं. tan a इंटू 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 होल स्क्वायर. इन नेक्स्ट स्टेप tan a इंटू 1 माइनस tan a. गाइज ऊपर 1 माइनस tan a है और नीचे tan a माइनस 1 है, सो लेट्स टेक माइनस एज कॉमन. ओके, सो माइनस ऊपर बनेगा tan a इंटू 1 माइनस tan a अपॉन माइनस 1 माइनस tan a. गाइज माइनस 1 प्लस tan a, दैट इज tan a माइनस 1. हमने जब माइनस इसमें से कॉमन लिया तो 1 माइनस tan a हो गया. सो 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a कैंसिल आउट हो जाएंगे. माइनस ऊपर जाएगा, ये होल स्क्वायर था, सो इट विल बी माइनस tan a होल स्क्वायर.
सो स्क्वायर जो है माइनस का अगर होता है तो भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है, तो इसको हम -10a को हम लोग 10a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 10 स्क्वायर a। सो हमने फर्स्ट टर्म को भी 10 स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दिया था, सेकेंड टर्म को भी 10 स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दिया था। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन 5 के 10th पूरे 10 पार्ट समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे पार्ट्स के वीडियोस जो हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, आप जाकर वहाँ से कोई भी पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।